मैं अक्सर मुफ्ती साहब के पास जाती और दुआ का पानी लाकर घर में छिड़कती। इस वजह से करीब 1 साल हम राहत की नींद सो पाए। अब आगे साल 2000 था। उस रात जीनत के पति सपने में आए और उनसे कहा, अपने आप को संभालो, अपनी ही औलादों को कोई नुकसान मत पहुंचने दो। सुबह हुई और हमारा परिवार ड्रमस्टिक्स को देखकर खुश हो रहा था, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत और बड़े हो गए थे। थोड़ी देर बाद मोहम्मद अपनी दुकान के लिए निकल गया। रज्जाक और रियाज स्कूल चले गए। मैंने दरवाजा बंद किया और अमीर रो रहा था और मैं उसे दोबारा सहजन की फलियां दिखाने की कोशिश कर रही, लेकिन उन पर बहुत सारे सूंडे लगे हुए थे। मैंने मोहम्मद को फोन किया। ऊपर दूसरी मंजिल पर मेरी सास जीनत के सामने एक शैतान दिखाई दिया और उसने उससे कुछ मांगा। जीनत ने सिर हिलाकर मना कर दिया। तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। मोहम्मद घर पर आया और हम विचार करने लगे कि ड्रमस्टिक्स को इतनी जल्दी कैटरपिलर सूंडी कैसे लग गए। वह मुझे समझाकर फिर से चला गया। रज़ाक और रियाज घर लौटे और उनकी उम्र के लगभग 10 बच्चे खेल रहे थे। आमिर दरवाजा खोलकर अपने भाइयों और दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहता था, लेकिन मैंने दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि आमिर सड़क पर खेलने के लिए बहुत छोटा था। जब मैंने कपड़े धोने वाली औरत के लिए दरवाजा खोला, तो आमिर तुरंत फिसलकर दरवाजे की ओर चला गया। जीनत ऊपर की मंजिल से आमिर के पीछे पीछे दौड़ती हुई आई। उसी समय एक कार धीरे धीरे आ रही थी। कार का साइड आमिर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। कार का कोई हिस्सा आयुष की टी-शर्ट में फंस गया और वह सड़क पर घसीटने लगा। जीनत जोर जोर से चिल्लाने लगी और बहुत से लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। उसने आमिर को कार के नीचे से खींचकर बाहर निकाला। आमिर बेहोश था और खून से लथपथ था। मैं चप्पल पहने बिना ही बाहर दौड़ पड़ी। हम उसे अस्पताल ले गए। 2 छोटे क्लिनिकों ने इलाज से मना कर दिया, लेकिन तीसरे अस्पताल ने तब भर्ती किया जब मैंने पुलिस केस न करने की सहमति दी। मेरी सास आई। मैंने उन्हें डांटा और कहा कि सारी परेशानी की वजह वही है, लेकिन वे चुप रहीं। मेरी पड़ोसन गौसिया ने कहा, नहीं, कृपया उन्हें मत डांटिए। उन्होंने झुककर आपके बेटे को कार के नीचे से निकाल लाई थी। मेरे पति भी वहां पहुंच गए। तभी अचानक मेरी सास को लकवा स्ट्रोक आ गया और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। मैंने अपने बेटे और अपनी सास दोनों की देखभाल की। बाद में मैंने देखा कि मेरी सास फिर से खुद से बातें कर रही थी। मैंने उनसे पूछा कि वे किससे बात कर रही हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें नींद में जकड़न स्लीप पैरालिसिस हुई थी और उन्होंने एक शैतान को देखा था जो मेरे बेटों पर हमला करना चाहता था। उन्होंने कहा कि वह शैतान छोटे बच्चों को पसंद करता है। यह बात मोहम्मद ने भी सुनी और वह डर गया। उसने अपने भाई को फोन किया। अगली सुबह उसका भाई मुनव्वर आ गया।